आप हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। उसके बाद सब्सक्राइब करें, आइकन बेल आई की उसको प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। महिमा हो। आज हमारा विषय है पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय। 12 अध्याय में से कुछ भ्रमित करने वाली बातें जो हैं, आज मैं उनको आपके मध्य में रखूंगा। और वो भ्रम जो शैतान ने लोगों के अंदर फैला रखा है, आज परमेश्वर उन्हें ढा देगा और हर एक आत्मा बचाई जाएगी। हर एक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में इकट्ठा किया जाएगा। प्रभु की महिमा होगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पहला कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय के अंदर हम पहले पद से तीसरे पद तक पढ़ेंगे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बात है जिसको लोग, अविश्वासी लोग जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया नहीं है, वो इन वचनों को ढाल बनाते हैं और उद्धार के विषय में लोगों को भ्रमित करते हैं। तो मैं आज उद्धार के विषय में और पवित्र आत्मा और अन्य भाषा के विषय में बताने जा रहा हूँ। आप ध्यान से सुने, आयतों को नोट कर लें ताकि वो आपके भी याददाश्त में रहे, आपके भी काम आए। जब आपसे कोई बात करे तो आप उसको बता करके निरुत्तर कर सकते हो। बाइबल कहती है तुम्हें लोगों का जवाब देना आना चाहिए। तो हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 1 पद। हे भाइयों, यहाँ पर हेडिंग है आत्मिक वरदान। मैं इस बात को प्रूव करना चाहता हूँ कि पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय भी पवित्र आत्मा से भरी हुई कलीसियाओं के लिए लिखा गया था, जिन्होंने उद्धार पाया था। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 1 से 4 के अनुसार जैसे 120 लोगों ने उद्धार पाया, पवित्र आत्मा से भर गए। फिर प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसके 44 से 47 में अन्य जातियों ने उद्धार पाया और वे आत्मा से भर गए। प्रेरितों के काम 19 अध्याय उसका 1 से लेकर 6 में 12 लोगों ने उद्धार पाया और पवित्र आत्मा से भर गए। ऐसे उद्धार पाए हुए और पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्तियों के लिए ये पत्री लिखी गई है। इस बात को मैं प्रमाणित करना चाहता हूँ और वो बात आज प्रमाणित कर रहा हूँ आपके सामने। क्या कह रहा है पौलुस? हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो, क्योंकि आत्मिक वरदान पवित्र आत्मा पाने के बाद आते हैं। क्योंकि वरदान जो है पवित्र आत्मा के वरदान है, पवित्र आत्मा के वरदान है। तो जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो उसके साथ वरदान भी आते हैं। और फिर ये वचन जो है 12 अध्याय ये बहुत अच्छे से क्लियर करता है। वो कह रहा है आत्मिक वरदान की विषय में क्या लिखा है? आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान न रहो, अज्ञान न रहो। आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञान मत रहो। आगे, तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो यानी ये लोग अब अन्य जाति नहीं है। जब ये अन्य जाति थे, पौलुस यहाँ पर कह रहा है पहले जब तुम अन्य जाति थे, यानी अब ये अन्य जाति नहीं है, अब ये उद्धार पाए हुए हैं, पवित्र आत्मा से भरी हुई कलीसिया है ये। और पौलुस यहाँ पर इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि तुम उद्धार पा चुके हो और ये पवित्र आत्मा से भरी हुई कलीसिया प्रेरितों के कार्यों के दिनों में स्थापित की गई थी। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि पहले जब तुम अन्य जाति थे तो मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। पुराना जीवन हर आदमी का जानते हैं आप, कोई नई बात नहीं है। हर आदमी का पुराना जीवन दूसरे टाइप का रहता है, अपने रीति रिवाज अपने धर्म के अनुसार वो चलता था। लेकिन अब क्या कहता है आगे? इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, यानी जिसके अंदर पवित्र आत्मा होगा और जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता होगा, जो पवित्र आत्मा से भरा होगा और जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता होगा, वही पवित्र आत्मा की अगुवाई में बोलेगा। एक बिना पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं बोल सकता। इम्पॉसिबल। जो अन्य भाषा को मानता नहीं है
उद्धार को मानता नहीं है। वो कहता है जब हमने विश्वास किया हमारा उद्धार हो गया, तो उसका विश्वास याकूब 2:19 के समान है। याकूब 2:19 में लिखा है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती और थरथराती है। ये ऐसे प्रचारक और ऐसे विश्वासी उसी श्रेणी में आते हैं याकूब 2:19 के अनुसार, जो विश्वास करते हैं कि एक ही परमेश्वर है और वो कहते हैं हमारा उद्धार हो चुका है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, मैं अन्य भाषा को नहीं मानता, अन्य भाषा नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। उसको ग्लोसा बोलते हैं, डियलेक्टोस बोलते हैं, यानी पृथ्वी की भाषाएं। और पहला प्रेरितों के काम 2 अध्याय के अंदर जो गलीली लोगों ने भाषा बोली थी और लोग सुनाई दे रहे थे, वहाँ से गुमराह करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के अंदर दुष्ट आत्मा है। क्योंकि जो बात पौलुस यहाँ पर कह रहा है, जिनमें तुम पहले जब अन्य जाति थे तो उनकी आत्माओं के अनुसार चलते थे। यही बात इफिसियों 2 अध्याय उसका एक पद पढ़ लेंगे जरा। इफिसियों 2 अध्याय 1 पद। दूसरा अध्याय उसका 1 पद पढ़िए। उसने तुम्हें भी जिलाया, उसने, देखो ये भी पवित्र आत्मा पाई हुई कलीसियाओं के लिए लिख रहा है पौलुस, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। ये मरे हुए थे और अभी भी जो लोग बोल रहे हैं ये मरे हुए ही लोग हैं। क्योंकि जीवित लोग कभी भी परमेश्वर के वचन का इनकार नहीं करेंगे, जो वचन में लिखा है उसको मानेंगे और जो घटना वचन में घटी उनके जीवन में भी घटेगी, तभी वो आत्मा के अनुसार चलने वाले कहलाएंगे, परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाले कहलाएंगे। और पवित्र आत्मा भी उन्हें दिया जाता है जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। आगे क्या लिखा है इफिसियों, पढ़िए, बहुत सुंदर बात लिखी है। जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। यानी जो पवित्र आत्मा नहीं पाया है और जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता है, उसके अंदर आकाश के अधिकार के हाकिम की आत्मा कार्य करती है। तो क्या एक व्यक्ति बाइबल लेकर के जब खड़ा हो जाता है तो क्या शैतान बाइबल नहीं जानता है? शैतान पूरी बाइबल जानता है, उसको पूरी बाइबल रटी हुई है। यीशु मसीह की जब परीक्षा ली तो उसने वचन से उसकी परीक्षा ली कि लिखा है वचन में, यदि तू इन पत्थरों से कह दे तो रोटी बन जाएंगे। लिखा है वचन में, वो लिखा वचन में करके यीशु की परीक्षा लेता था, वचन के अनुसार ही परीक्षा लेता था। तो क्या शैतान बाइबल नहीं जानता? आकाश के अधिकार की हाकिम की आत्मा बाइबल नहीं जानती? बाइबल जानती है लेकिन बाइबल के भेदों को नहीं जानती, इसलिए उनके अंदर से लोगों को गुमराह करती है, उद्धार पाने से रोकती है, अन्य भाषा बोलने से रोकती है, अन्य भाषा का बपतिस्मा पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में रोकती है, उनको आगे बढ़ने से रोकती है। उनको क्या करना, ये सदूकी और फरूसी की आत्मा है। ये धार्मिकता शो करते हैं अपनी, लेकिन अंदर से चूना फिरी हुई कब्र के समान है, अंदर से सड़ाहट भरी हुई है इनके। जब कब्र खोदोगे तो गंध निकलेगी, ऐसे ही इनके अंदर गंदगी भरी हुई है और अपनी ये सड़ाहट लोगों के जीवन में उगल रहे हैं और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। अभी एक मैसेज आया है, वो इसी वचन को गलत ढंग से एक्सप्लेन कर रहा है और वो कह रहा है मतलब जिनमें पहले तुम गूंगी अन्य जाति थे, उसको क्या लिखा पढ़ो जरा, कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 2 पद। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। आगे, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, बात को इंगित कर रहा है कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में बोलता है
वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। यीशु श्रापित है। तो वो ये कह रहा है कि जो नई नई भाषा बोलते हैं वो उन भाषाओं के अंदर से यीशु को श्रापित है बोलते हैं। मतलब लोगों को अन्य भाषा बोलने से डरा रहा है कि कहीं उनके मुंह से ये न निकल जाए कोई गलत भाषा में कि यीशु श्रापित है। देखिए शैतान का काम, इतना बड़ा दुष्ट चालाक है कि वचन को कितने गलत ढंग से एक्सप्लेन कर रहा है। जब परमेश्वर का आत्मा हम में से होकर बोलता है तो वो कैसे कह सकता है कि यीशु श्रापित है। पवित्र आत्मा तो यीशु को महिमान्वित करता है। पवित्र आत्मा यीशु को हमारे अंदर से महिमान्वित करता है, यीशु की महिमा करता है, यीशु की बातों को बताता है, आने वाली बातों को बताता है, वचन को लेकर के बताता है, वचन को स्मरण करवाता है। पवित्र आत्मा का काम है ये। तो पवित्र आत्मा कैसे अन्य भाषा में यीशु को श्रापित है बोलेगा। और वो दुष्ट व्यक्ति, वो शैतान का दूत व्यक्ति, वो बोल रहा है कि जो अन्य भाषा में बोलते हैं वो कहीं ऐसा ना हो कि वो श्रापित बोल दे ताकि लोग डर जाएं और अन्य भाषा बोलना बंद कर दे। शैतान को सबसे ज़्यादा चिढ़, सबसे ज़्यादा नफरत अन्य भाषा से होती है, क्योंकि शैतान समझ नहीं पाता है कि ये क्या कर रहा है, और सहायता आ जाती है वो खड़ा रह जाता है, समझ ही नहीं पाता है किसने क्या बोल दिया और क्या हो गया और कैसे सहायता आ गई और कैसे इसकी मदद हो गई। शैतान बहुत ज़्यादा विस्मित होता है अन्य भाषा बोलने से, इसलिए उसने अपने दूत को खड़ा कर रखा है। धर्म के सेवकों का रूप लेकर के ये खड़े हो चुके हैं और लोगों को भरमा रहे हैं। इसलिए आप सावधान हो जाइए कि ये जो कलीसिया को खत लिखा है, पौलुस उन्हें चेतावनी दे रहा है और समझा रहा है। क्या कह रहा है फिर आगे? और न कोई पवित्र आत्मा के बिना पवित्र। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, ये बहुत जबरदस्त टाइप का प्रश्न है। बहुत सारे लोग इस वचन को जिन्होंने उद्धार नहीं पाया है, जो पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को नहीं मानते हैं, वो इस वचन को बहुत तगड़ा ढाल बनाते हैं। क्या लिखा है पढ़ेंगे फिर से? और न कोई पवित्र आत्मा के बिना, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है, कि यीशु प्रभु है। तो मैं उन व्यक्तियों से इस बात को पूछना चाहता हूं कि पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि यीशु ही प्रभु है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो जानता है कि यीशु प्रभु है। और अंत में आखिर में बहुत सारे लोग बोलते हैं, देखते किसी को बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है तो उनको सलाह देते हैं, बोले भैया तुमने सब कुछ करवा लिया, दवा दारू, डॉक्टर, झाड़ फूक सब कुछ करवा लिया, अब बोले भैया एक काम करो, तुम चर्च चले जाओ लेकर के, क्योंकि जो इनका यीशु है ना वही बहुत सामर्थी परमेश्वर है, वही सच्चा प्रभु है। तो मैं कहता हूं कि क्या जो लोग ये बोलते हैं उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा है? वो तो अभी भी अपने रीति रिवाज में उलझे हुए हैं, वो अपने धर्म के कामों में वो अभी भी उसी में लिप्त है। तो क्या उनके अंदर पवित्र आत्मा है जो ये कहते हैं कि यीशु ही प्रभु है? इनका भरमाने वाला प्रश्न है ये। यीशु ही प्रभु है क्यों? पौलुस ने ऐसा क्यों बोला कि बिना पवित्र आत्मा के कोई नहीं कह सकता कि यीशु ही प्रभु है? अब हमारे मुस्लिम भाई जो हैं, मुस्लिम भाई लोगों की किताब में ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। ईसा कुरान शरीफ में लिखा रबी हूँ कुल हूँ अख्तर बिना ईसा नजातुन, यानी ईसा मसीह के बिना कहीं भी नजात नहीं है। ईसा रूह अल्लाह, रूह मनिन, ऐसे करके और नजात देने वाला और बहुत सारी बातें कुरान शरीफ के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आई हुई है। और आखिरी में ये भी लिखा हुआ है कि उन्होंने बताया है कि अंत के दिनों में कनवा दज्जाल को ईसा अलैहिस्सलाम अपनी फूंक से मार देंगे। तो बहुत सारी बातें लिखी हैं। तो क्या उनका उद्धार हो चुका है? उन्होंने पवित्र आत्मा पा लिया है? अगर ऐसे उद्धार हो जाता तो फिर चेले लोगों ने 120 लोगों ने कैसे क्यों 10 दिन तक इंतजार किया? अन्य जाति लोग क्यों पतरस को, जब तक पतरस आ नहीं गया तब तक वहां अन्य जाति लोग इंतजार करते रहे। प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसका 44 से 47 में फिर वो 12 लोग जो बपतिस्मा लिए हुए थे ऑलरेडी, यूहन्ना के मन फिराव का बपतिस्मा लिए थे, तो उन्हें क्यों पवित्र आत्मा के दान की जरूरत पड़ी? फिर सामरिया के अंदर लोगों ने यीशु के वचन को मान लिया, वचन को, और पता चला इनको कि सामरिया में यीशु के वचन को मान लिया गया है।
तो पतरस और यूहन्ना गए और उनके लिए प्रार्थना करी, उन्होंने पानी का बपतिस्मा भी ले लिया तो भी पवित्र आत्मा नहीं उतरा। फिर लिखा जब उन्होंने उनके ऊपर हाथ रखे तब पवित्र आत्मा उतरा। तो फिर ये बाइबल झूठ बोल रही है, क्या ये बोलने वाले झूठ बोल रहे हैं कि बिना पवित्र आत्मा के कोई नहीं कह सकता यीशु मसीह प्रभु है, इसका मतलब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। पौलुस ने ये बात पवित्र आत्मा पाई हुई कलीसिया को लिखी और पौलुस इस बात को सिद्ध करना चाह रहा था। पतरस ने भी बोला है कि पौलुस की पत्रियों में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको समझना बहुत कठिन है और यहाँ पर पौलुस की इस बात को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अगर मान के चलिए कि एक व्यक्ति जिसने उद्धार नहीं पाया है और वो कहता है यीशु ही प्रभु है, वो मानता है इस बात को और पूरी दुनिया में मैं समझता हूँ 75% लोग यीशु मसीह को प्रभु मानते हैं, सच्चा ईश्वर मानते हैं, तो वो क्या सब पवित्र आत्मा पाए हुए हैं? नहीं है। लेकिन पौलुस के कहने का कथन ये था कि जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है वही कह सकता है कि यीशु ही प्रभु है, ये उसके लिए लाभदायक होगा। और जो पवित्र आत्मा नहीं पाया है, जिसने उद्धार नहीं पाया है, और वो यदि कहता है यीशु ही प्रभु है और वो बिना उद्धार पाए मर जाता है, एक अन्य जाति व्यक्ति है वो मर जाता उद्धार पाए हुए, तो वो बिना उद्धार पाए तो वो स्वर्ग नहीं जाएगा। वो भले कहता है यीशु ही प्रभु है। यीशु मसीह ने मत्ती 7 अध्याय में स्पष्ट कहा है, ये पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों को यीशु मसीह ने मत्ती 7 अध्याय में कहा है, उसका 21 पद, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा। ये पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों को लिख रहा है, इनके अंदर फल नहीं थे, ये पवित्र आत्मा पाए हुए स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे क्योंकि इनके अंदर पवित्र आत्मा के 9 फल नहीं थे। आगे हेडिंग लिखा हुआ है, पेड़ फलों से पहचाना जाता है, जैसा पेड़ वैसा फल। हर मनुष्य को जब उसके अंदर पवित्र आत्मा आ जाता है तो उसके अंदर फलों का लदना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वरदान भी पवित्र आत्मा के हैं और फल भी पवित्र आत्मा के हैं। बिना पवित्र आत्मा के फल है ही नहीं। तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति, अन्य जाति व्यक्ति कहता है यीशु ही प्रभु है, तो वो स्वर्ग नहीं जा पाएगा बिना उद्धार पाए। उद्धार पाए हुए बड़ी मुश्किल में जाएंगे। पतरस कहता है जब न्याय की शुरुआत हमसे होगी तो उनका क्या ठिकाना, जो यीशु मसीह को मानते ही नहीं। उद्धार पाना और उद्धार प्राप्त करके उस उद्धार तक बने रहना, और यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, ये अंगीकार हमारा, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। तो जब हम यीशु को अपना प्रभु मानेंगे तब वो हमारे ऊपर प्रभुता करेगा, जबरदस्ती हमारे ऊपर नहीं प्रभुता करेगा। आप अगर पाप कर रहे हैं तो आपको पाप करने से नहीं रोकेगा। अदन की वाटिका में एक वृक्ष, 2 वृक्ष के पेड़ लगाया, पेड़ लगाया, दो पेड़, उसमें एक जीवन का वृक्ष था और एक भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष था। परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र बनाया था, अपनी बराबरी में बनाया था, अपनी लेवल में बनाया था, अपनी समानता में बनाया था और उसको सारे अधिकार दिए थे। और उस पेड़ को लगा करके बोला था कि इस पेड़ के वृक्ष के फल को न खाना, न छूना, न चखना, जिस दिन तू खाएगा उस दिन मर जाएगा। मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। जब हवा फल को तोड़ रही थी तो परमेश्वर ने उसे नहीं रोका। क्यों नहीं रोका? क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र बनाया था, प्रभुता करने के लिए नहीं बनाया था। आप अपने बच्चे पर जब बड़ा हो जाए और प्रभुता करो, उसको बोले नहीं बैठ जा, अभी नहीं जा, यहाँ रुक जा, लेट जा, खा ले, आपके पास ज़्यादा दिन नहीं रुक पाएगा, आपके अधीन नहीं रह पाएगा। आपकी प्रभुता उस पर ज़्यादा दिन, जब तक छोटा रहेगा तब तक झेल लेगा, जवान होगा तो नहीं मान सकता आपकी बातें। उसका नेचर ही ऐसा है, किसी के दबाव में, गुलामी में, प्रभुता के नीचे नहीं रह सकता मनुष्य। तो परमेश्वर ने मनुष्य को प्रभुता करने के लिए नहीं बनाया था, स्वतंत्रता दी थी और अपनी बराबरी में बनाया था। आज भी परमेश्वर किसी को नहीं रोकता है,
किसी का हाथ पकड़ करके नहीं रोकता है। तो जब आप कहोगे यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही मेरा प्रभु है, पवित्र आत्मा पाने के बाद तब वो आप पर प्रभुता करेगा, आपके ऊपर अधिकार लेगा, आपके अंगों पर प्रभुता करेगा, आपके जीवन पर प्रभुता करेगा। जब आप उसको अपना प्रभु मानोगे। बिना पवित्र आत्मा के कोई कह ही नहीं सकता कि यीशु प्रभु है। उसके लिए उद्धार पाना पड़ेगा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना पड़ेगा, पवित्र आत्मा से भरना पड़ेगा, अन्य अन्य भाषा बोलना पड़ेगा, और फिर तब आप कहोगे यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। तो आपके अंगों पर प्रभुता करेगा, आपके पाप के शरीर के अंगों को नष्ट करेगी उसकी प्रभुता, क्योंकि शरीर के अंदर पाप रहता है। गलातियों 5 अध्याय में लिखा है शरीर के काम क्या क्या है, पढ़ लेंगे जरा भैया। गलातियों 5 अध्याय 16 से। पर मैं कहता हूँ, पर मैं क्या, गलातियों 5 उसका 16 से, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा, तो तुम अब जब आत्मा होगा तभी नहीं आत्मा के अनुसार चलेंगे। जब आत्मा होगा तभी तो पवित्र आत्मा पाई हुई कलीसियाओं को ये पत्रियां लिखी गई हैं। बिना पवित्र आत्मा पाया व्यक्ति पवित्र आत्मा पत्रियों की अंदर से अपने आप को विश्वासी साबित ना करे, धोखे में मर जाएगा, नरक चला जाएगा, जीवन नष्ट हो जाएगा। आंखें खोल ले, अभी भी लिखा है, क्या लिखा है, आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। यानी आत्मा जब आपके ऊपर प्रभुता करेगा, आपके अंगों पर प्रभुता करेगा, तभी आपके शरीर के काम नष्ट होंगे। और आगे क्या लिखा है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, देखो शरीर आत्मा का विरोधी है, इसलिए वो व्यक्ति जो शरीर में है पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का, अन्य भाषा बोलने का विरोध करते हैं। आगे क्या लिखा है, और आत्मा शरीर के विरोध में, आत्मा यानी पवित्र आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम अच्छा काम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट है। अब शरीर के काम क्या है, प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, ये सब शरीर में हमारे विद्यमान है। ये आत्मा के द्वारा ही मरेंगे। आगे मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम जो जमाने में नहीं थे, आज बहुत सारे काम हो चुके हैं। टीवी के माध्यम से, सीरियल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, पॉर्न मूवी के माध्यम से एडल्ट काम हो रहे हैं, बहुत ज्यादा गंदे काम हो रहे हैं। ऐसे और काम हैं। क्या आगे, इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। वारिस हो ही नहीं सकते। जब तक कि आत्मा के चलाए नहीं चलेगा तो पवित्र आत्मा से भरना बहुत जरूरी है। और जब पवित्र आत्मा से भरेगा, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु मेरे अंगों में प्रभुता करता है, यीशु मेरे होंठ पर प्रभुता करते हैं, यीशु मेरी जुबान पर प्रभुता कीजिए, यीशु मेरी आंखों पर प्रभुता कीजिए, मेरे कानों पर प्रभुता कीजिए, मेरे मन सोच विचार पर प्रभुता कीजिए, मेरे कल्पना इच्छा भावनाओं पर प्रभुता कीजिए, मेरे हृदय में प्रभुता कीजिए, मेरे हाथों में प्रभुता कीजिए, मेरे पैरों पर प्रभुता कीजिए। यीशु आइए, मुझ पर कब्जा कीजिए, पवित्र आत्मा मुझ पर प्रभुता कीजिए। मैं अपने सारे
जीवन का अधिकार आपको देता हूं, अपने जीवन में आपको स्वतंत्रता देता हूं। जब आप ऐसा अंगीकार करते रहेंगे तब परमेश्वर का आत्मा, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा, प्रभु यीशु मसीह आप पर प्रभुता करेगा, आपको अपने नियंत्रण में लेगा। और जब आपको अपने नियंत्रण में लेगा तो शरीर के काम नष्ट हो जाएंगे। मैं बहुत तम्बाकू खाता था, बहुत सिगरेट पीता था, शराब पीता था, गालियां देता था, कुदृष्टि से देखता था, मन में बहुत सारे विचार उथल पुथल करते थे। जब प्रभु यीशु मसीह मैंने पवित्र आत्मा से भर गया, अन्य अन्य भाषा बोलने लग गया, तब परमेश्वर की प्रभुता मेरे जीवन में आई और मैंने उसको अपना प्रभु बना लिया, अपने जीवन का अधिकार दे दिया। मेरे दांत देखने लायक नहीं थे, पीले दांत थे, एकदम बहुत गंदे दांत थे। अब मेरे दांत देखिए सफेद हो गए हैं, ये देखिए बिल्कुल सफेद। तम्बाकू और पान का कलर गायब हो चुका है, तलब खत्म हो गई। सिगरेट, तम्बाकू, शराब की तलब खत्म, कुदृष्टि देखना बंद, गाली देना बंद, बुरे विचार आना बंद। अब मेरा मन रात दिन धन्यवाद स्तुति करता है, प्रभु की महिमा में खोया रहता है, प्रभु से बातचीत करता रहता है। यह है परमेश्वर की प्रभुता। तब पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति ही बोल सकता है कि यीशु मेरा प्रभु है, और बिना पवित्र आत्मा के कोई नहीं कह सकता कि यीशु प्रभु है। इसलिए पौलुस ने यहाँ पर लिखा है कि जो उद्धार नहीं पाया है और वो कहता है यीशु ही प्रभु है, तो वो एक दिन नष्ट होगा और स्वर्ग नहीं जा पाएगा। यीशु मसीह ने मत्ती 7 अध्याय में मैंने पढ़ा है 21 पद में कि जो हे प्रभु कहता है, उसमें से हर एक जन स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा। ये पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों के विषय में लिखा है, जो भविष्यवाणी करते थे, आश्चर्य के कर्म करते थे, मुर्दे जिंदा किए, बीमारों को चंगा किया, भविष्यवाणियां करी, अन्य भाषाओं का इंटरप्रिटेशन किया और भी बड़े बड़े काम किए, लेकिन उनके अंदर पवित्र आत्मा के फल नहीं थे। पवित्र आत्मा के फलों से परमेश्वर की महिमा होती है। फिलिप्पियों 1 अध्याय में लिखा हुआ पढ़ेंगे, फिलिप्पियों 1 अध्याय उसका 11वां पद सॉरी। और उस धार्मिकता के फल से, देखिए उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। धार्मिकता के फल से पवित्र आत्मा के 9 फल गलातियों 5 अध्याय में लिखे हुए हैं, उससे परिपूर्ण होते जाओ। फलों से परमेश्वर की महिमा की स्तुति होती है। बहुत सारे बड़े बड़े वरदानों से भरे हुए लोगों के अंदर बहुत सारी कमियां पाई जाती हैं। उनके अंदर क्रोध रहता है, वैमनस्यता रहती है, डाह रहती है, ईर्ष्या रहती है, जलन रहती है, एक दूसरे से सेवक जलते हैं, एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते, उनके अंदर मेल मिलाप नहीं है। ये फलों से लदे हुए लोग नहीं हैं। ये अपने आप को कुछ ना होने पर भी बहुत कुछ समझते हैं। लोग मिलने के लिए महीनों लाइन लगाते हैं तो भी नहीं मिलते हैं। ये बहुत वीआईपी पर्सन है। यीशु मसीह से आधी रात को निकोदेमुस मिलने आया, यीशु मसीह के चेलों ने मना नहीं किया, अरे जा अभी तेरे को नहीं मिल सकते। यीशु मसीह को कोई बुलाता था तो बोलता था मेरा सेवक बीमार है, यीशु के पास भेजा लोगों को लेने के लिए। यीशु उनके घर जाने लगा, वो रास्ते में दौड़ता है, बोले मैं इस लायक नहीं हूँ, तू यहीं से कह दे मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। ऐसा यीशु था। आज के सेवकों को देखो, फल नहीं है, जिनके अंदर फल नहीं है पवित्र आत्मा के, नम्रता, दीनता नहीं है, प्रेम नहीं है, मेल मिलाप नहीं है, धीरज नहीं है, ऐसे 9 फल हैं, नहीं है, वो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा, मैं कह दूंगा उस समय कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो जब पवित्र आत्मा पाए हुओं का ये हाल है, तो जो कहता है कि मैं बिना पवित्र आत्मा के कोई कह नहीं सकता कि यीशु ही प्रभु है, उनका क्या हाल होगा। उद्धार पाए हुए का ये हाल है। यीशु मसीह के चेले डरते और थरथराते थे, उद्धार पाए हुए थे, परमेश्वर के नाम से, उसके वचन से डरते थे। वो चाहते थे, वो कहते थे कि जो मैं वचन प्रचार करता हूँ कहीं उसमें मैं चूक ना जाऊँ, क्योंकि
याकूब की पत्री में लिखा है 3रे अध्याय में कि जो वचन में नहीं चूकता वही शुद्ध मनुष्य है। तुम में से बहुतेरे उपदेशक ना बने। आज बहुत सारे उपदेशक खड़े हो चुके हैं जो वचन को आज्ञा मानना नहीं सिखा रहे। यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा था कि जाओ उनको आज्ञा मानना, जो मैंने तुम्हें सिखाया है उनको आज्ञा मानना सिखाओ। ये क्या कर रहे हैं? लोगों को भरमा रहे हैं। ये शैतान के दूत हैं। मौका अभी भी है कि अपने मन को सीधा कर लें, परमेश्वर के चरणों पर आ जाएं और बचा लिए जाएं। तो पौलुस ने यहाँ पर इसलिए कहा कि बिना पवित्र आत्मा के कोई नहीं कह सकता कि यीशु ही प्रभु है। जो पवित्र आत्मा पाया हुआ है, उद्धार पाया हुआ है, अन्य भाषा बोलता है और यदि वो कहता है यीशु ही प्रभु है तो यीशु उस पर प्रभुता करेगा, उसके अंगों पर प्रभुता करेगा, उसके शरीर के काम नष्ट करेगा और उन्हें स्वर्ग ले जाने लायक बनाएगा। पौलुस कहता है मैं जच्चा किसी पीड़ा सहता हूँ जब तक कि तुम्हारा स्वरूप मसीह का सा न हो जाए। कई जगह कहता तुम्हारा स्वभाव मसीह का सा ना हो जाए। तो हमारा स्वभाव, हमारा स्वरूप मसीह का बनाने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। बिना पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए और बिना पूरा जीवन समर्पण किए अपने मन, सोच, विचार, कल्पना, इच्छा, भावना, आत्मा, प्राण, शरीर सब कुछ जब समर्पण करेंगे और पवित्र आत्मा पाने के बाद अन्य भाषा बोलेंगे, आत्मिक उन्नति करेंगे, दानों और वरदानों से भरेंगे और उसको अपना प्रभु मानते रहेंगे, अंगीकार करते रहेंगे, यीशु ही मेरा प्रभु है, यीशु ही मेरा प्रभु है, तो शैतान की प्रभुता आपके संगों पर से टूट जाएगी। शरीर के कामों की प्रभुता आपके ऊपर से टूट जाएगी, क्योंकि जब यीशु आप पर प्रभुता करेगा तो वो आप पर अधिकार ले लेगा जब आप उसे अपना प्रभु स्वीकार करेंगे। यीशु जबरदस्ती किसी के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करता। हवा को उसने जबरदस्ती नहीं किया, उसके हाथ को नहीं पकड़ा, उसको स्वतंत्रता थी। आज भी आपके पास भी स्वतंत्रता है, मेरे पास भी स्वतंत्रता है। चौड़ा मार्ग और सकरा मार्ग का दृष्टांत आपने पढ़ा होगा। 2 मार्ग रखे हैं, निर्णय आपको लेना है कौन से मार्ग में जाना है। चौड़ा मार्ग नरक को जाता है, सकरा मार्ग स्वर्ग को जाता है। निर्णय आपको लेना है कि आपने किधर जाना है। परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र बनाया है, इसलिए आप बहकाए में ना आए। जैसा बाइबल के अंदर लिखा है, जैसा बाइबल के दिनों में हुआ है, जैसा प्रेरितों के दिनों में हुआ है, जैसा यीशु मसीह ने कहा है, वैसा ही आपको भी मानना पड़ेगा और वैसा ही प्रक्रिया आपके भी जीवन में होनी पड़ेगी, तभी आप विश्वासी कहलाओगे। क्योंकि यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से कहा है और यीशु मसीह का कथन झूठा नहीं है। यीशु मसीह ने कहा मैंने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा, जैसा पिता ने मुझे कहा वैसा मैंने तुम्हें कह दिया। तो यीशु मसीह ने मरकुस 16 उसका 17-18, मरकुस 16 अध्याय उसका 17-18 पद में क्या कहा है, एक बार फिर से पढ़ लेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू। विश्वास करने वालों में विश्वास, सुनिए ध्यान से, विश्वास, मैं आपको उसका 2 पद आगे से ऊपर से पढ़ना। 15 से पढ़ते हैं अपन। बहुत सारे लोग ये 2 पद पढ़ाते हैं और नीचे के पद खा जाते हैं, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो चीज़ उनके अंदर है ही नहीं। और अगर कोई धोखे से पढ़ देता है तो बोलते हैं अरे कहाँ से पढ़ दिया, इसने मना किया था पढ़ने के लिए। और लोग जोश में आके आगे तक पढ़ देते हैं तो वो भड़बड़ा जाते हैं क्योंकि ये जीवन में उनके है ही नहीं। पढ़ेंगे जरा। और उसने उनसे कहा, और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। और वो कहते हैं कि हमने विश्वास किया और बपतिस्मा ले लिया, हमारा उद्धार हो चुका है। बहुत सारे मेन लाइन चर्चों में यही विश्वास है उनके अंदर। अब हमें आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे वाला पद पढ़ाया नहीं जाता है, वो खतरनाक पद है। आगे पढ़ेंगे। परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। तो भैया हमने विश्वास तो कर लिया और बपतिस्मा भी ले लिया है, प्रभु की मेज में शरीक भी हो रहे हैं, चर्च में दान दशमान दे भी रहे हैं, चर्च की एक्टिविटीज में भाग भी ले रहे हैं, संडे के दिन सफेद कपड़ा पहनकर और बाइबल बगल में दबाकर बहुत धर्मी बनकर के चले जाते हैं और आगे बैठ जाते हैं। जीवन की पुस्तक में नाम लिख चुका है, गलत फहमी में है। आगे क्या लिखा है, महत्वपूर्ण बात यीशु मसीह ने आगे बताई है।
विश्वास करने वालों में, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, ये चिन्ह होंगे। चिन्ह बताए हैं, चिन्ह पहचान। आपने यदि घर बनाया है तो आपके घर का एड्रेस पता जरूर होगा, चिन्ह होगा, लिखा रहता है फलाना निवास। भैया आप आना, फलाने मोहल्ले का पता पूछ लेना, वहाँ पर फलानी जगह पर तिरगड्ढे में आ जाना, वहाँ से लेफ्ट मुड़ जाना, राइट मुड़ जाना, थोड़ा सा आप आगे आओगे, एक मकान मिलेगा, ग्रीन कलर से पुता हुआ है, काला गेट है, उसके वहाँ पर गेट में लिखा हुआ है मेरा नाम लिखा हुआ है और मकान के ऊपर फलाना निवास लिखा हुआ है। ये मेरी पहचान है मेरे घर की। टटोलते हुए आप आ जाओगे। मेरा घर बहुत इजी है, स्टेशन से उतरना भैया, किसी से भी बोलना खिरहनी ओवरब्रिज जाना है, ओवरब्रिज जैसे ही उतरोगे राइट हैंड में मेरा मकान है। घर के सामने एक ब्लैक कलर की टवेरा खड़ी रहती है और शटर लगा हुआ है और उसके बगल में एक चाय की दुकान है और एक बगल में सीमेंट की दुकान है। आंखी बंद करके भी आदमी आ जाएगा, क्योंकि एड्रेस है। यीशु मसीह ने भी एक विश्वासी का एड्रेस बताया है, एड्रेस पहचान बताई है, और ये पहचान है। इस बात को ध्यान रख लें, कोई भी घर बिना एड्रेस के नहीं होता, और जिनका घर बिना एड्रेस के है उनका क्या होगा आप अंदाज लगा लो। जिन्होंने घर अपना बनाया मगर उसका एड्रेस पता कुछ नहीं है, उनकी पहचान कुछ भी नहीं है, तो उनका क्या होगा ये आप अंदाज लगा सकते हो। और सुनने वाला समझ सकता है कि भैया मुझे अपना पता बनाना बहुत ज़रूरी है, पहचान बनाना बहुत ज़रूरी है। आगे पढ़ें। कि वे मेरे नाम से, अब बोल रहा है कि वे मेरे पहचान बता रहा है। सबसे पहली पहचान कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, नई भाषा बोलेंगे, जो सपन्या नबी ने बोला था और जकरिया नबी ने भविष्यवाणी की थी, वही बात यीशु मसीह बोल रहा है। सेम वर्ड, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक, और यदि वो प्राणनाशक वस्तु यानी ऐसी चीज पी ले जिससे मृत्यु हो सकती है, प्राण नष्ट हो सकता है, पी ले तो भी, पी जाए तो भी कुछ हानि ना होगी, उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे, और चंगे हो जाएंगे। ये पहचान बताई है, ये चिन्ह है, पहचान है एक विश्वासी की। जैसे आप घर बनाते हैं, उस घर की पहचान बनाते हैं कि कोई व्यक्ति आए तो पहचान ले, फलाने लाल का घर है, फलाने सिंह का घर है, फलाने पीटर का घर है, फलाने हिस्किया का घर है। बिना पहचान के कोई आपके घर नहीं आ सकता, बिना पहचान के आपको कोई पहचान ही नहीं सकता। उसी तरीके से विश्वासी के अंदर ये 5 चिन्ह नहीं है तो उन्हें कोई पहचान ही नहीं सकता, वो विश्वासी है ही नहीं। जब मनुष्य नहीं पहचानेगा कि वो विश्वासी हैं तो परमेश्वर उन्हें नहीं पहचानेगा। वो कहेगा हे कुकर्म करने वालों, मेरी नज़र से दूर हट जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। तब क्या करोगे? तब दांतों को पीसोगे, छाती पीटोगे, हाय मैंने परमेश्वर के वचन को नहीं माना, कितनी बड़ी विडंबना, मैं बाइबिल नहीं पढ़ा। बाइबिल मेरे पास थी, हर किसी के एक घर में जितने सदस्य रहते सबके पास बाइबिल रहती है, और सबके पास बाइबिल थी, मगर मैंने बाइबिल एक दिन भी नहीं पढ़ा। अगर ध्यान से पढ़ लिया होता तो प्रभु मुझे न छोड़ता, मैं स्वर्ग जाने से वंचित नहीं रह जाता, नरक न जाता। हाय मैंने क्या किया, हाय मैं दूसरों की शिक्षा पर मानता रहा। दूसरा व्यक्ति आया, उसने कैमरा लगाया, टीवी के सामने खड़ा हो गया, उसने उन आयतों को खोला और उसमें से कुछ कुछ समझा दिया, मैंने उसी को मान लिया। अरे वाह 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 वाह, क्या अच्छी बात कही, कितनी ज्ञान की बात बोली आपने, कितना बढ़िया प्रकाशन दिया आपने, और उसी का माना। जहाँ गुरु वहाँ चेला, नरक में दोनों ठेलम ठेला। तब वहाँ गुरु और चेला गुत्थम गुत्था करेंगे नरक में, लेकिन कोई मतलब नहीं निकलेगा। मतलब तो अभी है कि वचन को पढ़ लें, वचन को मान लें, जैसा वचन में लिखा है, जैसा वचन में घटित हुआ है, इस घटना को अपने जीवन में भी ले लें। क्योंकि मैं बार बार बताते आ रहा हूँ, जो प्रेरितों के काम 2 अध्याय में घटना घटी 1 से 4 में, प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 44 से 47 में, सामरिया के अंदर प्रेरितों के काम 19 अध्याय 1 से 6 में जो घटी वो मेरे साथ भी घटी। अभी मेरे साथ बहुत सारे लोग लाइव हैं, इनके जीवन में भी घटी। बहुत सारे अन्य जाति भाई हैं, एक मुस्लिम भाई हैं, मंजय लाल सत्यम जी हैं, जानकी सिस्टर हैं, ठाकुर हैं, ऐसे बहुत सारे लोग, प्रियंका पांडे हैं, वो ब्राह्मण हैं, उनके पूरे परिवार के अंदर बहुत सारे लोगों ने उन दिनों में जैसे आत्मा उतरा था, इनके ऊपर भी आत्मा उतरा और ये भी अन्य अन्य भाषा बोलने लग गए। बाइबिल की बातें झूठी नहीं हैं।
बाइबल की बातें मानने योग्य नहीं है, मानने योग्य हैं। लोग, जो व्यक्ति बाइबल की बातों को नहीं मानता, परमेश्वर के वचन को नहीं मानता, वो उससे प्यार नहीं करता, उसका तिरस्कार करता है, उसका इनकार करता है। जब यीशु भी अपनी महिमा में आएगा तो इनकार कर देगा। तो आप चाहते हैं कि क्या यीशु आपका भी इनकार करे, आपका भी तिरस्कार करे, जैसे आप आज उसके वचन का तिरस्कार कर रहे हैं? तो क्या आप चाहते हैं कि जब यीशु अपनी महिमा में आएगा तिरस्कार कर देगा और बोले अच्छे गेहूं को खत्ते में इकट्ठा करो और जंगली पौधों को काट कर आग में झोंक दो? क्या आप आग में झोंके जाना चाहते हैं? आप जंगली बीज बनना चाहते हैं? क्योंकि जंगली बीज आपके अंदर बोया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। बहुत सारे उद्धार का, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का विरोध कर रहे हैं। ये जंगली बीज के समान है, खमीर के समान है। आपका जीवन किसी काम का नहीं रह जाएगा। आप भी जंगली बीज बो गए आपके अंदर, आप भी जंगली बीज का पौधा बन जाएंगे। अपने लिए भी कष्टदायी हो जाएंगे और दूसरे वालों के लिए भी कष्टदायी हो जाएंगे। आप जिनसे बातें करोगे वो भी कष्टदायी हो जाएगा। उससे बातें करना भी आपको चुभेगा, उनको चुभेगा। आप अगर बात करोगे तो एक आत्मा पाए हुए व्यक्ति से, एक जिसके अंदर कांटे निकल आए हैं, जिसके अंदर खमीर मिला दिया गया है, वो चुभने लगता है। एक आत्मा पाए हुए व्यक्ति को हजम नहीं होता है। क्यों? उसमें शैतान का मन आ गया है। मसीह का मन होगा तो वो ग्रहण करेगा, मसीह का मन होगा तो सुनेगा, और मसीह का मन नहीं होगा तो शैतान की बातों को, दुष्ट की बातों को, शरीर की बातों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसलिए आपका जीवन नष्ट ना होने पाए, गलत शिक्षाओं में, गलत वचन को एक्सप्लेन करने में ना जाएं। जो अन्य भाषा बोलने से रोकता है वो परमेश्वर के आत्मा को आपके मुंह से, पिता से बात करने से रोकता है। आप समझ जाएं कि वो शैतान हो सकता है, शैतान के अलावा कोई नहीं हो सकता। क्योंकि वचन का विरोधी, उद्धार का विरोधी, अन्य भाषा का विरोधी शैतान है। शैतान नहीं चाहता कि कोई आत्मा उद्धार पाए, शैतान नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति अन्य भाषा बोले, शैतान नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति वचन पर चले, क्योंकि वचन का विरोधी यीशु का शैतान है, शुरू से शैतान है। यीशु जब इस पृथ्वी पर था उस समय भी उसका बहुत विरोध किया। यीशु मसीह को जब पकड़ाया गया तो भी उसने बहुत विरोध किया और उसने सोचा कि मैंने यीशु को अलग कर दिया, लेकिन वो गलतफहमी में था, वो हार गया और आज भी हारा हुआ है और अपनी कुत्सित चाल से बहुत सारे लोगों को नष्ट कर रहा है। अभी वो छूटा हुआ है। इसलिए हमें और आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, वचन के अनुसार जीवन जीने की आवश्यकता है। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने वचन के द्वारा आशीष पाई होगी। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। आप लोग इन वचनों को शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, लोगों की टाइम लाइनों में शेयर करें, ग्रुपों में दिन में 2-3 बार ग्रुपों में शेयर करते रहें, ताकि कभी ना कभी कोई ना कोई पढ़ेगा और आशीषित होगा, उसका जीवन बच जाएगा और वो प्रभु को अपना जीवन देगा, उद्धार प्राप्त करेगा और प्रभु के योग्य जीवन जीने पाएगा। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप लोग हम सबों के लिए प्रार्थना करते रहें, हम भी आप लोगों के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। प्रभु आपको सुरक्षित रखे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। संदेश में जाएं, आप हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। उसके बाद सब्सक्राइब करें, आइकन बेल आइकन उसको प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें।